हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार के गवर्नमेंट या प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स कर रहे हैं या फ्यूचर में आप लोग करने वाले हैं, जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, तो फर्स्ट ईयर में आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ये सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। और जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए कौन सा बेस्ट बुक होने वाला है, ये भी सजेशन करने वाले हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो डीएमएलटी कोर्स कर चुके हैं और बिहार में जो बिहार सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि जल्द ही लैब टेक्नीशियन के पद पे बहाली आएंगे, तो उस पद पे जो बहाली आएगा उसमें एग्जाम रखा गया, एग्जाम जो बच्चे पास आउट होंगे उन्हीं को जॉब मिलेगा। तो जो एग्जाम होगा उसमें जो सिलेबस होने वाला है आप लोग को डिप्लोमा कोर्स के अनुसार ही होने वाला है। तो ये जो सिलेबस हम इस वीडियो में बताएंगे यही आप लोग को फॉलो भी करना है। अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आप प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये सिलेबस है बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। जो डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग का, उसी के अनुसार ये सिलेबस फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में देखिए आप लोग को एनाटॉमी और फिजियो पढ़ना है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 50 नंबर आप लोग को लाना होता है पास होने के लिए। फिर आप लोग को प्रिंसिपल कॉमन क्लिनिकल बायोकेमिकल मेथड यानी कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है। 100 मार्क्स का ये भी एग्जाम होगा और 50 नंबर आप लोग को लाना होगा। फिर आपको हेमेटोलॉजी पढ़ना है। हेमेटोलॉजी में मेनली आप लोग को पूरा ब्लड के बारे में आपको पढ़ना होता है। ये 100 मार्क्स का इसका भी एग्जाम होगा और 50 नंबर आप लोग को लाने होंगे। ये हो गया थ्योरी एग्जाम। थ्योरी एग्जाम टोटल आप लोग को 300 मार्क्स का होगा और जिसमें पास होने के लिए 150 लाना होगा। और उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का और वाइवा होता है 40 नंबर का। मगर मेनली आप लोग को वाइवा पे ही नंबर मिलता है, वाइवा आपका बेस्ट जाएगा। तो जितना बढ़िया कीजिएगा उतना अच्छा नंबर आप लोग को मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी वाइवा और प्रैक्टिकल मिला के 140 नंबर का होता है एग्जाम और 70 नंबर आप लोग को पास आउट होने के लिए लाना होता है। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी, और ये भी 100 मार्क्स का है और 50 नंबर पास होने के लिए। फिर सेरोलॉजी और माइकोलॉजी पढ़ना होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 नंबर लाना होता है पासपोर्ट होने के लिए। फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, फिर 50 नंबर लाने होंगे। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी एंड एनिमल केयर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 50 नंबर आप लोग को लाने होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को सेकेंड ईयर का सिलेबस हो गया और इसमें भी 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 40 नंबर का वाइवा लाना होगा। 140 नंबर होगा, फिर 70 नंबर पास आउट होने के लिए लाना होता है। ये ओवरऑल देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, तब यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया कि जैसे कि एनाटॉमी और फिजियो हम देखें 100 मार्क्स का, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट यही था, एनाटॉमी और फिजियो। तो अब एनाटॉमी और फिजियो में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एनाटॉमी देखिए। एनाटॉमी में आप लोग को 12 तरह के टॉपिक पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप लोगों को सारा टॉपिक्स बताते नहीं चलेंगे, एक बार आप लोगों को समझाने के लिए हम बता देते हैं कि किस तरह से आप लोगों को सिलेबस समझना होता है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। और उससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जो कोर्स में आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर देखिएगा। तो प्रीवियस ईयर हम बताएंगे लास्ट में कैसे आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस में जैसे दे दिया गया है एनाटॉमी, तो सबसे पहला यहाँ पे पहला चैप्टर जो रखा गया है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर हिस्ट्री पढ़ना है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे दिखा गया कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना है और फिर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, फिर मस्कुलर टिश्यू हो गया। तो उसके बाद नर्वस टिश्यू। तो इतना बस आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी पढ़ना है, बस ये चीज इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया जैसे कि स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम में भी पूरा स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ना है, जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको देखते हैं। और इस टॉपिक को लेते हुए आप लोगों को सिलेबस जैसे कि एग्जाम जो होता है उसमें किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस तो आप लोग देख लिए। उसके बाद आप देखें कि जैसे कि स्केलेटन सिस्टम है, तो इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरह से आप लोग पढ़ाई करने की कोशिश करें, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपको ज्ञान चाहिए उसके लिए अलग होता है, आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, वो सारा चीज़ अलग बात होता है। और जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं तो ज़्यादातर उनको लगता है कि हमको एग्जाम में बेस्ट नंबर लाना है, तो उस अकॉर्डिंग से बता रहे हैं। और जो बच्चे मान लीजिए कि
गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से तैयारी करना होता है, उनके लिए पूरा सिलेबस पूरा पढ़ना होता है अच्छे तरह से। और साथ ही साथ उसका भी तरीका होता है कि जो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट में एग्जाम जो हुए हैं लैब टेक्नीशियन पद पे, तो उसका क्वेश्चन पेपर लेकर देख लीजिए किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो मेनली यही सब चीज़ किया जाता है, तो दोनों बात को फॉलो किया जाता है। तो पहले यहाँ पे हम आप लोग सिलेबस बता रहे हैं और दोनों चीज़ बताते समझाते चल रहे हैं। तो देखिए अब स्केलेटन सिस्टम जो पढ़ना होता है तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो पहले आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ लेना है, ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। फिर टाइप ऑफ बोन पढ़ना है, फिर टाइप ऑफ बोन के बाद आप लोग को बोन्स के जो भी क्रेनियम, फेशियल बोन, वर्टेब्रा कॉलम, अपर लिम्ब और लोअर लिम्स होते हैं, ये बोन्स पढ़ लेना। फिर आपको फीचर्स ऑफ बोन पढ़ना है, बोन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिर वेरियस मूवमेंट ऑफ जॉइंट, तो जॉइंट्स भी आप लोग को पढ़ने होते हैं। तो बस यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम में बस इतना ही टॉपिक्स पढ़ना था। ये चीज़ हम आप लोग को इस तरह से समझा रहे हैं जिससे आप लोग को पता चल जाए कि सिलेबस को देखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक्स है एनाटॉमी में ही मस्कुलर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम दे दिया गया। अब मस्कुलर सिस्टम में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया कि स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ मसल्स पढ़ना है। फिर ह्यूमन बॉडी पढ़ लेना है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट मसल्स पढ़ने हैं। देखिए सभी मसल्स नहीं पढ़ लेना है, बॉडी में आप लोगों को पता है कि 500 प्लस मसल्स हैं, तो उन सभी मसल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंस आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है वही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। आपको डॉक्टर से एमबीबीएस नहीं पढ़ना है, तो जो आपके कोर्स में है उतना ही आप इंपॉर्टेंस मसल्स को पढ़िएगा, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया। फिर उस मसल्स का एक्शन क्या होता है, क्या काम होता है और कहाँ पे रहता है, बस इतना ही आप लोग को याद रखना। लोकेशन हो गया, उसका वर्क क्या होता है, ये चीज़। द मसल्स में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा ही आप लोग को पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ना है। तो अब सर्कुलेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ आता है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद नेम्स ऑफ पोजीशन ऑफ मेन ब्लड वेसल। देखिए ब्लड वेसल भी बहुत सारे होते हैं, तो आप लोग को मेन आप सर्कुलेशन आप लोग को हार्ट से संबंधित समझ लेना ओवरऑल। ये अगर 12th अगर पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को ये अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद आप लोग को फिर थोड़ा बहुत कोई ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेना है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है कि लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है, तो इसी तरह से यहाँ भी सारा चीज़ बताया गया। तो लिम्फेटिक सिस्टम आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने होते हैं। फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम दिया गया, फिर यूरिनरी सिस्टम दिया गया, एंडोक्राइन सिस्टम, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद स्कैन और सेंसेशन ऑर्गन और नर्वस सिस्टम। तो बस इतना ही आप लोग को एनाटॉमी में पढ़ना है। अब देखिए फिजियोलॉजी में भी उसी तरह से समझाया गया। तो फिजियोलॉजी में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो देखिए ब्लड पढ़ना है, तो ब्लड में फिर आप लोग को क्या पढ़ना है, तो ब्लड का कंपोजिशन पढ़ लेना है, फंक्शन पढ़ लेना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन पढ़ लेना है, ग्रुप पढ़ लेना है, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड पढ़ लेना है। तो ये चीज़ आप लोग को ब्लड में पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दे दिया गया है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको क्या क्या चीज़ टॉपिक पढ़ना है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो ये इस तरह से हम सारा टॉपिक का बताते चलेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको ओवरऑल व्यू बताते चल रहे हैं। और ये जो सिलेबस का पीडीएफ है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे अगर नहीं मिल पाता तो जरूर मैसेज करेंगे टेलीग्राम ज्वाइन करके, तो उनको हम पर्सनली से फिर से सिलेबस सेंड कर देंगे। तो आप लोग जरूर जिनको सिलेबस चाहिए वो टेलीग्राम पर हम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि फिजियोलॉजी में देख लीजिएगा टोटल 7 ही टॉपिक्स पढ़ने, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने, और इसी से आपके सवाल पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं सवाल आता है। और उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर देख लेना होता है, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पे सिलेबस अब सेकेंड ईयर में जो बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोपैथोलॉजी हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो टोटल यहाँ पे 21 टाइप का तरह का है, और वो सारा चीज़ पढ़ना है। फिर पैथोलॉजी में क्या चीज़ पढ़ना है, फिर हेमेटोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे सारा बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इसलिए हम इसको सारा चीज़ टॉपिक को पूरा डिटेल से नहीं समझाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो बस आप लोग को फर्स्ट ईयर में क्या चीज़ पढ़ना है, फिर सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है, उसको निकलवा लीजिए और सिलेबस को अपने जहाँ स्टडी टेबल है उसके आगे चिपका दीजिए, और देखते रहिए कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और उस कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूरे हो गए वो पढ़ते चलिए। इस तरह पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुक्स के लिए, ठीक है। तो बुक्स में देखिए सबसे पहले जो बच्चे सिर्फ एग्जाम पास आउट होने के लिए चाहते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए कि हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, सिलेबस देख लिए, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, और हम किसी भी बच्चे अभी कोर्स जो कर रहे हैं उनके लिए हम बुक सजेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो पास आउट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि वो जब कोर्स कर रहे होंगे तो उनको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि उनके सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा बुक्स बेस्ट होता है, ठीक है। तो जो बच्चे नए नए हैं उनके लिए क्या होता है, देखिए कोई भी बच्चे जो अगर नए नए किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको पहले ही बड़े बड़े
मोटे मोटे बुक नहीं लेना चाहिए। पहले आपको देखना चाहिए सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, गेस्ट पेपर है, वो लेकर पढ़ना चाहिए। सिंपल से ये गेस्ट पेपर की तरह होता है, ये रिफ्रेशर कोर्स करके नाम बुक आएगा, आपके जहाँ भी कोर्स कर रहे हो उसके कॉलेज तब मिल जाएगा। नहीं तो आप पटना में आएंगे तो पीएमसीएच के सामने, गेट के सामने ही दुकान है, वहाँ पे आप लोग को ये बुक्स मिल जाएंगे रिफ्रेशर, ठीक है। इस रिफ्रेशर को आप लोग को सिंपल से ले लेना है। और इस सिलेबस रिफ्रेशर बुक में क्या किया गया है, सिंपल से आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर के टाइप में जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी एग्जाम हुआ है, पूरा क्वेश्चन भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। और पूरा 2 कॉपी यही एग्जाम में आता है इसी बुक से, इससे बाहर कुछ नहीं आपको आएगा। तो पास होने के लिए बेस्ट ये बुक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दोनों में ये बुक मिल जाएगा। अब कुछ बुक्स हैं जो कि स्पेसिफिक हम बता देते हैं कि कुछ ज़्यादा नॉलेज आप लोग को चाहिए तो ये बुक फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि एनाटॉमी और फिजियो के लिए पैरामेडिकल स्टूडेंट करके आता है, ये इंदु खुराना का है, ठीक है। इंदु खुराना का बुक आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करके भी आता है, तो बीएससी नर्सिंग वाला लीजिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा इससे ज़्यादा कुछ दिया गया है जो कि आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इंदु खुराना का बुक ले सकते हैं, ठीक। नहीं तो देखिए ये हम अपने पर्सनली व्यू दे रहे हैं क्योंकि बहुत से राइटर के बुक्स हैं, ठीक है। तो जब आप दुकान पे जाएं किसी कोई भी बुक लेने के लिए तो वहाँ पे कुछ समय बिताएं, ठीक है। अब बुक्स जैसे हम बता दिए, उसके अलावा दुकान से भी पूछे कि कौन कौन से बेस्ट बुक हो सकते हैं, या यूट्यूब पर भी देख सकें और उसका नाम लेकर जाएं। वहाँ पे आप लोग खुद से चेक करें कि जो वहाँ पे कंटेंट दिया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। जो आपको सिलेबस में पढ़ना है क्या वही चीज़ उसमें दिया गया है, तो आपके लिए बेस्ट होता है बुक। नहीं तो अगर आपको मान लीजिए बुक ले लिया, आपके जो सिलेबस में पढ़ना था उस बुक में है नहीं, या उससे ज़्यादा कंटेंट दे दिया गया जो कि आपको जानने की जरूरत ही नहीं है और टाइम ही बर्बाद होगा आपको पढ़ने में, तो उसी के अनुसार अगर आपको जिस तरह से है उसी तरह से बुक आपको सेलेक्ट करें, खुद से जाएं और बुक को वहाँ पे रीड करें, देखें, उसके बाद ही परचेज करें, ठीक। तो जैसे कि हमको जो अच्छा लगा एनाटॉमी हम यही फॉलो किए थे, तो इसलिए हम आप लोग को बता दिए। इसके अलावा एक बीडी चौरसिया करके आता है, बीएससी नर्सिंग, ये भी बुक फॉलो कर सकते हैं। बीडी चौरसिया के एमबीबीएस के लिए बच्चे बुक फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ही मोटा मोटा अलग अलग आता है, सब अपर लिम्ब के लिए अलग से आता है एनाटॉमी फिजियो में, तो वो सारा चीज़ अलग है। मगर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए पूरा इंक्लूडिंग है एनाटॉमी और फिजियो, तो ये भी बुक आप लोग ले सकते हैं, ये भी अच्छा बुक है और इसको भी आप लोग जाए तो बुक में देख सकते हैं। या इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर के बुक्स मिलते हैं, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको समझ में आए पढ़ने में, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक बहुत ही हाई लेवल का है। ये बुक ज़्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं, बीबीएस वाले बच्चे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बुक देख सकते हैं। या इसके अलावा बहुत सारे बुक्स जो पैरामेडिकल के लिए आता है, वो भी बुक आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप लोग को पैथोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, तो ये भी हाई लेवल का बुक है। ये हम आप लोग को इस तरह बता रहे हैं कि जो बच्चे ज़्यादातर फॉलो करते हैं बीबीएस वाले, तो ये चीज़ हम आप लोग को बताते चलते हैं। मगर आप खुद से जाएँ दुकान पे, वहाँ पे बोले कि हमको चाहिए पैरामेडिकल लेवल से या डीएमएलटी कोर्स करें, तो उसके अकॉर्डिंग से आप लोग को बुक जरूर दिखा देंगे और उसको देखकर आप लोग परचेज कीजिएगा पढ़ लिख कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे अनुसार जो बुक थे वो आप लोग को हम बता दिए हैं लगभग, और जो बेस्ट था सारा चीज़ आप लोग को हम समझाने और बताने की कोशिश किए हैं। तो फ्रेंड वीडियो मस्त इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और एक जो बच्चे कंपटीशन के लिए बुक्स देख रहे हैं, तो एक यूथ प्रकाशक का आता है, ठीक है, यूथ, तो यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, वो बच्चे ले सकते हैं। रेलवे हो गया या यहाँ डीएसएसबी करके आता है, तो उस बुक को सर्च करेंगे गूगल में, आप लोग को मिल जाएगा और उसी बुक को ले लें, क्योंकि उसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं ना प्रीवियस ईयर, सभी को इंक्लूडेड करके एक जगह रखा गया है। तो आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन देखना है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा मटेरियल एक ही बार में। तो उस बुक को आप लोग, यूथ प्रकाशन वाला बुक होता है, अभी तो मेरे पास नहीं है, रुको गूगल पे हम करके आपको दिखा देते हैं। डीएमएलटी पब्लिकेशन, जैसे कि देख सकते हैं यही है बुक, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को बुक मिल जाएगा। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स दे रहा है, देखिए लैब टेक्नीशियन के हिंदी और इंग्लिश सभी माध्यम में मिल जाता है। ये जो बुक है यही बुक है, आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पैरामेडिकल करके भी आता है, तो ये बुक में आप लोगों को सारा प्रीवियस ईयर का एग्जाम मिल जाएगा, जो अलग अलग स्टेट में, सेंट्रल में जो भी एग्जाम होंगे सभी। तो ये बुक कंपटीशन वाले बच्चे फॉलो कर सकते हैं जो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड वीडियो मस्त इतना है, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।